सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया, सिले तोड़ गया। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया। क्यों इतनी वीरानी और उदासी वाली गजलें सुन रहे हो? वैसे आई एम श्योर वो वक्त भी दूर नहीं है जब तुम यही गजलें सुनोगे और मुझे याद कर करके रोगे। एटलीस्ट ये वक्त तो खुशी से गुजार लो। Are you serious? तुम्हें लगता है ऐसा वक्त आएगा जब मैं तुम्हारी रोऊंगा? Impossible. ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमारी मोहब्बत में कभी कोई दुख, कोई गम, जुदाई हो ही सकती। It's impossible. क्या मेरी बात सुनो, तुम सिर्फ मेरी मंगेतर नहीं हो, you're my cousin as well. पप्पू की बेटी हो, मतलब हमारा रिश्ता टूटना is pretty impossible. इतना बड़ा खानदान है, कैसे हो सकता है यार? हाँ ये है कि तलखी जरूर आएगी लेकिन जुदाई नहीं आएगी। दाऊद, हमारे बड़ों के दिलों में तलखियाँ नहीं, नफरत है। और मुझे तो डर लगता है कि कहीं इस नफरत की आग में हमारा रिश्ता ही सबसे पहले न जल जाए। यार बात ये है कि जो नंद और भावज का रिश्ता है ना, ये है तो बहुत खतरनाक है, और इसमें पैदा होने वाली जो रंजिशें हैं वो भी जरा देर से ही खत्म होती हैं, है ना? ये रंजिशें उम्र के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। दोनों ही पुरानी बातें भुलाने को तैयार ही नहीं है, स्पेशली मामी। आई एम सॉरी दाऊद, लेकिन वो तो कुछ भुलाने को तैयार नहीं है। एक्सक्यूज मी, क्या कहा? तुम्हें कुछ अंदाजा है? मेरी अम्मी के लिए कुछ कह रही हो तुम? हाँ यार, मामी में 0% भी टॉलरेंस नहीं है। प्लीज यार, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी अम्मी के साथ बहुत ज्यादती हुई है, किस तरह का वक्त गुजारा उन्होंने। यू नो इट वेरी वेल। तुम्हें याद है? हाँ अच्छी तरह याद है ना? मुझे तो याद है सब कुछ। वैसे भी इंसान अपनी महकूमी का दौर कभी नहीं भुला सकता। तुम जानती थी ना कि मेरा कितना कीमती डिनर सेट था? 15 साल से मैंने उसको संभाल के रखा होता। जब तक मेरी बेटियां इस घर में थी, वो दिलो जान से उसकी हिफाजत करती थी, क्योंकि उनको इन चीजों की कदर थी। ये तो मेरी गलती है कि मैं तुम्हें ब्याह कर लेके आ गई और अपने बेटे का सत्यानाश कर दिया। अरे मैं तो समझी थी कि गरीब घराने की बच्ची है, अच्छा खाएगी, अच्छा पिएगी, जो चीजें से जिंदगी भर देखी नहीं उसको मैसर आएगी तो उसकी कदर करेगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि सुखरापा से छू कर मिल गया। अरे नौकरों को ऐसे हुक्म देती है कि सारी जिंदगी इन चीजों की आदी है। अरे मुझे कह देती मैं बुढ़ापे में ही घर संभाल लेती, कम से कम मेरे कीमती सेट की प्लेट तो ना टूटती। शहबाना जी बेटा, शादी के बाद भी तुम्हें मेरे घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। अपने घर के साथ साथ मेरे घर की चीजों को भी संभाल के रखना होगा, समझ गई ना? जी। मोमिना, come to think over it यार, अब कभी तो उस कड़वे वक्त की भड़ास कड़वे लफ्जों की सूरत में निकलेगी ना। अम्मी को बहुत अच्छी तरह पता है that I love you very much, और दीबा भी अब्दुल्ला से बहुत प्यार करती है। अम्मी जानती हैं इस बात को, और इससे रिश्ता तो खत्म नहीं हो सकता यार हमारा। लेकिन मामी को हमारी इस मंगनी से बहुत चैन। उनके चेहरे की थकन से लगता है कि वो इस बोझ को उठा उठा के थक गई हैं। सीरियसली कभी तो मैं खुद बहुत शर्मिंदा हो जाती हूँ। इतनी थकन ना होती अगर ये रिश्ता उन्होंने खुद तय किया होता। एक्चुअली ये रिश्ता भी यू नो दैट दादी के माशाल्लाह के ऑर्डिनेंस की एक कड़ी है, यू नो। नहीं
शेरबानो, अब तो तुम खुश हो ना? जी अम्मा, बहुत। तुम दोनों बहन भाई को आपस में मैंने समझी बना दी। भाई तुम्हारी बेटी की शादी तुम्हारे अपने भतीजे से, और तुम्हारी भतीजी तुम्हारी बहू बनेगी। सर दाऊद और दीवा आपस में हमेशा जुड़े रहेंगे, और तुम दोनों बहन भाई भी। किसके रिश्ते की बात हो रही है? लो, इनको अपनी औलाद ही का नहीं पता। मैं समझी नहीं। मैंने शहरबानो की बेटी की शादी दाऊद से तय कर दी है, और अब्दुल्ला की शादी दीबा से तय कर दी है। लेकिन वो मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मेरे पोता पोती हैं, बस मैंने शादी तय कर दी। मेरे ख्याल में अम्मा ये बात मुनासिब नहीं है। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, हमें उनके कच्चे ज़हनों में ये बात नहीं डालनी चाहिए। ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुमने बच्चे पैदा करने थे, वो कर दिए। अब जाओ, शेरबानो आई हुई है, उसके लिए खाने का बंदोबस्त करो। दाऊद मामी के मुंह से तो हर वक्त तक बात ही नहीं करते। मम्मी ने कितनी बार अपने पिछले रवैये की उनसे माफी मांगी है, वो ऊपर से तो माफ कर देती हैं, मगर दिल से। केतियाना, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। हाँ हाँ कहो, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, बोलो ना। केतियाना, मेरा और अम्मी का जो भी रवैया तुम्हारे साथ रहा है, बेशक वो मामूली सी और हर घर की बातें थी। हर घर में सास और नंद में थोड़ा बहुत तो खिंचाव होता ही है। हमारा और तुम्हारा रिश्ता भी बस ऐसा ही था। भाई अब क्या करें, तुम हमारी इकलौती भाभी थी और अम्मा की इकलौती बहू, तो बस वो अम्मा चाहती थी कि तुम बहुत खूबसूरती से और सुघड़ापे से उनका घर और खानदान संभालो। इसी वजह से बस मैं और वो कभी कभी तल्ख हो जाते थे। तो मैं चाह रही हूँ कि जो कुछ भी है ना, अपने दिल की बात वो निकाल दो, कह दो, सुन लो, जो कर लो, क्योंकि ये नए रिश्तों में अब वो रंजिशें नहीं आनी चाहिए, है ना। मैं तो वो बातें कब की भुला चुकी। बेटा मोमना, चाय बनाना तो सीख लो कम से कम। दाऊद तो बहुत चाय पीता है, मैं भी चाय की बहुत रसिया हूँ। सिर्फ लड़के पे थोड़े ही हाथ साफ करने होते हैं, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना पड़ता है, उसके घर वालों की ख्वाहिशों को देखना पड़ता है। खैर कोई जल्दी नहीं है, जब तक अब्दुल्ला शादी के लिए तैयार होकर पाकिस्तान नहीं आता तुम तैयारी कर लो, उस वक्त तक चाय बनाना सीख लो कम से कम। मगर मोमना तो बहुत अच्छी चाय बनाती है, वो खुद दाऊद आके हमेशा फरमाइश करके इससे चाय बनवाता है। दाऊद तो मदहोश है, लेकिन शादी के बाद सब खुमार उतर जाएगा। बातें लेके बैठ गए हैं। Can we talk about something else? तो अपने हिसाब किताब का रजिस्टर खोल के क्यों बैठ गई हो? दाऊद, मैं मामी के रवैये की वजह से बहुत परेशान हूँ सीरियसली। मामी मुझे हर वक्त डराती रहती हैं, कह के कि अब्दुल्ला और दीबा के दरमियान कोई भी रंजिश आई तो तुम लोगों की जिंदगी खराब होगी। वो कहती है कि ये बट्टे सट्टे की शादी है, एक की भी गलती होगी तो दोनों शादियों को सफर करना पड़ेगा। तो यार फॉर गॉड से अब्दुल्ला को कुछ समझाओ, उसे बोलो दीबा के साथ एटीट्यूड ठीक रखा करे, कोई बात करे उससे। मुझे तो वो कभी कभी बहुत सस्पिशियस लगता है यार, ना शादी के बारे में कुछ डिस्कस करता है, ना किसी से कोई बात करता है। इट्स प्रीटी वियर्ड। मतलब अगर वो एटीट्यूड सही रखेगा, यहाँ पे आके शादी की बात करेगा तो ही आइस ब्रेक होगी ना यार। तो तुम लोग कहो ना उसको यार, प्लीज कम ऑन। तुम्हें क्या लगता है हमने नहीं बात की होगी उससे? बहुत दफा बात करके देख लिया हमने, हर बार ही वो टाल देते। अच्छा छोड़ो ना यार, वक्त के साथ से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा एक मिनट यार, I'll just call you back, ये कोई तंग कर रहा है। हाय अब्दुल्ला,
कैसे हो? ठीक। इतने दिन हो गए, बात ही नहीं हुई। हाँ, मैं बिजी था यार, टाइम नहीं था। ओह, अच्छा ये बताओ जॉब कैसी जा रही है? ठीक। और कुछ? मौसम कैसा है वहाँ का? ये पूछने के लिए तुमने 5000 फोन किए मुझे। सर्दी है। पाकिस्तान कब आओगे? पता नहीं यार। पता नहीं? क्या मतलब? फिर भी कोई ना कोई तो प्लान होगा ना? मैं अपने पर्सनल प्लान किसी से शेयर नहीं करता, ऑलराइट? मगर अब्दुल्ला, हमारी मंगनी हो चुकी है। पता है मुझे, बहुत पुरानी बात हो गई है। कोई नई बात कर लो प्लीज। 5000 फोन करो तुम और फिर ये बकवास करो। मुझे हजारों काम होते मेरे। बेटा तुम्हें समझ नहीं आती, वो बेइज्जती कर रहा है तुम्हारी, बेजार हो रहा है तुमसे। बहुत जालिम, पत्थर दिल, बेहिस, तंग नजर लोग हैं तुम्हारी ददियाल वाले। चाहते हैं सारा जमाना उनसे मोहब्बत करे पर वो किसी के ना हो। और वो तुम्हारी दादी मरते मरते भी मुझे मात दे गई। मेरी औलाद को गिरवी रख गई अपनी बेटी के घर। वो लोग तुम्हें खुशियां नहीं दे सकते। तुम रोगी, सिसकोगी उसके आगे और उसके बेटे के आगे, तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। शौहर के प्यार पर तो बस उसका और उसकी बेटी का हक है। देखो, उसकी बेटी तो आने से पहले ही मेरे बेटे के दिल पर छा गई। मम्मी, उनके बेटे का भी राज है आपकी बेटी के दिल पर। ऐसे मत करो बेटा। अब्दुल्ला का दिल दाऊद की तरह नरम नहीं है। मुझे तो उसमें तुम्हारे बाप की झलक नजर आती है। वही सर्द, रूखा, खिंचा हुआ चेहरा। आपकी माँ होने की वजह से इतनी हकदार है। उसने अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला किया, अपने बेटे की जिंदगी का फैसला किया, उनकी औलादों का फैसला किया। मेरे हक का क्या हुआ रफी? मैं भी तो मां हूं। मुझे इतना भी हक नहीं कि मेरे बेटी की जिंदगी का फैसला करते हुए मुझे पूछ ही लिया जाए। मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? कैसा अंधेरा ये? सिर्फ अम्मा को इस घर के सियाह सफेद करने का इख्तियार हासिल है। और मुझे किस चीज का इख्तियार हासिल है? तुम्हारा क्या है? उनके होते हुए मैं तुम्हें खुद मुख्तारी दे दूं और उनकी वैल्यू घर में जीरो कर दूं। उनकी उम्र, उनके तजुर्बे और उनकी तरबियत सब कुछ भुला के मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊं? अगर कभी हिम्मत जमा कर भी लो तब भी मेरी माँ और बहनों के सामने जबान मत खोलना, क्योंकि मेरे लिए तुमसे ज्यादा वो अहम है। अब्दुल्ला तुम्हें भी ऐसी ही जिंदगी देगा। उसकी बातों से साफ जाहिर है उसे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। इस गिरती हुई दीवार के साए में आखिर तुम कब तक बैठोगी? तुम अगर मान जाओ तो मैं ये दोनों मंगनियां तोड़ देती। इस वट्टे सट्टे में तो मुझे तुम्हारी दादी ने उलझा दिया है। सारी उम्र की बेचैनी दे दी है मुझे। इस सौदे में तो सिर्फ शहरबानों को फायदा है। उसकी बेटी मेरे घर पर और मेरे बेटे के दिल पर राज करेगी और तुम शौहर के प्यार को तरसोगी। इस बंधन को तोड़ देते हैं। सोचो तो सही, उस घर में तुम्हारी हैसियत क्या होगी? मेरी औकात याद है ना तुम्हें? आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है तो छोड़ दो, मैं काट लूंगी। नहीं अम्मी, आपको तो वैसे बहुत तेज बुखार है। ये क्या हो रहा है? कोफ्तों के लिए कीमा पीस रही। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे घर में मशीन के बने हुए कोफ्ते कोई भी नहीं खाता। मुझे बहुत तेज बुखार है। जब भी मेहनत तलब काम की बारी आती है तो तुम बीमार हो जाती हो। हमें ही कुछ नहीं होता, एक हम ही है ढीठ हड्डी, है ना? अरे अम्मा को ही देख लो,
इस उम्र में भी बीमार होकर वो सारे घर का काम संभाल लेती है। क्या हुआ? क्यों चीख रही हो इतना? कुफ्तों का कीमा ये चौबर में बीस रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती छोटी छोटी हरकतें करते हुए? तुम करती क्या हो? एक हंडिया ही तो बनाती हो और उसमें भी डंडी मार रही हो। अभी मशीन का पिसा हुआ कीमा ना इसमें लस होगा ना इसमें जायका। बेटा ये तो आदि है तरह तरह की मशीनों की। अरे इसका परचून भाई है ना, वो लाता को हर तरह की मशीन घर में। पता नहीं हमने ये अजाब अपने गले में क्यों डाल दिया। चलो यहाँ से। सब याद है मुझे मम्मी, लेकिन मैं अब्दुल्ला के बगैर नहीं रह सकती। आपकी भी तो जिंदगी बदल गई ना, मेरी भी बदल जाएगी। अभी जैसे आपका अच्छा वक्त आया है, वैसे मेरा भी आ जाएगा। 24 साल जब तक तुम्हारी दादी जिंदा रही, मैं मुर्दा थी। फिर कि झेलम के अगले दिन एक एक प्लेट, एक एक प्याली, एक एक चम्मच बाहर फेंक दो। खास तौर पर वो सिलबट्टा, उसे तो इतनी दूर फेंकना कि मुझे कभी नजर ना आए। ले आई तुम, इसे तोड़ना है। एक एक प्लेट को तोड़ना है, एक एक डोंगे को तोड़ना है, और तुम लोगों ने खुद अपने हाथ से तोड़ना है। ये तो इस काबिल भी नहीं है कि इसे मैं हाथ लगाऊं और खुद तोड़ूं। कीर्तियारा क्या कर रही हो? मेरी माँ की निशानी है ये, और ये सेट तुम्हें बहुत पसंद था। अभी उन्हें गए हुए 40 दिन भी नहीं हुए। ये वही डिनर सेट है ना, जिसकी एक एक प्लेट पर मेरी जिल्लत की दास्तानें लिखी हैं। मुझे नफरत है हर उस चीज से जिस पर तुम्हारी माँ की मोहर लगी हो। सब कुछ बदल दूंगी मैं। होश में आओ कीर्तियारा। अभी तो होश में आई हूँ, इससे पहले तो बेहोश थी मैं। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो उस तरह रहना होगा जिस तरह मैं चाहूँ, जैसे मैं रहती रही चुपचाप इतने साल तुम्हारे साथ। लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अब ये घर मेरे बेटे का है। ले जाओ इसे, तोड़ दो सब कुछ। बाजी इसको हम ले लें, आप बोले तो। हाँ ये भी ठीक है, तुम लोग रख लो, लेकिन मुझे ये नजर ना आए। जाओ ले जाओ। और रंग वाले का क्या बना? बाजी वो पूछा था कहाँ का रंग करना है? पूरे घर को रंग करना है, एक एक कमरे का रंग बदलना है, इस सारे घर की हर चीज को बदलना है। ठीक है बाजी, मैं उसे कह देता हूँ। नहीं मम्मी, मैं अब्दुल्ला से बचपन से मोहब्बत करती हूँ। शादी के बाद वो एटलीस्ट मुझे मिल तो जाएगा, मैं बीवी होंगी उसकी। और फिर वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता मुझसे मोहब्बत करने लगेगा। वैसे भी अम्मी, ये रिश्ते कोई दादी के लगाए हुए पर्दे नहीं हैं, या उनके खरीदे हुए बर्तन नहीं हैं जो आप बदल देंगी और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग इन रिश्तों में बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व हो चुके हैं। इतनी आसानी से हम लोग असरदार नहीं हो सकते। अच्छा छोड़ें आप मुझे ये बताएं हुआ क्या? आप इतनी अपने क्यों उससे बात करके खुद को हल्का करती है? उसकी बातों से साफ जाहिर है उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारी दादी के सुनहरी उसूल बस मेरे बच्चों के लिए हैं, अब्दुल्ला की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पूछो ना उससे, बात करो। हम बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पूछो वो चाहता क्या है, अपनी पुप्पी से पूछो। क्यों बेजार है उसका बेटा मेरी बहन से? जो मोहब्बत तुमसे बटोरते हैं उसी मोहब्बत की हकदार मेरी बेटी भी तो है। तुम कह दो तुम्हें अब्दुल्ला का रवैया पसंद नहीं है, तुम कह दो जो मोहब्बत तुम उनकी बेटी से करते हो वही मोहब्बत तुम्हें अपनी बहन के लिए भी चाहिए। बता दो उन्हें। और मेरी एक बात कान खोलकर सुनो, जब तक अब्दुल्ला पाकिस्तान वापस नहीं आता, मेरी बेटी रुखसत होकर उस घर में नहीं जाती, मोमना दुल्हन बनकर इस घर में नहीं आएगी। सिलसिले तो
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी एक्चुअली मुझे आपसे काफ़ी अरसे से एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बेटा मैं खुद बहुत परेशान हूँ और मुझे भी तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है अभी। नहीं अम्मी, आज मेरी बात पूरी होगी पहले। मुझे पता है आप मुझसे क्या पूछेंगी, लेकिन मेरे बताने के बाद क्या पता आप पूछे ही ना। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई, दाऊद आ गया। अच्छा है तुम्हारी इससे बात भी हो जाएगी। ओह हाय दाऊद, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ यार, तुम बताओ कैसे हो? कब आ रहे हो पाकिस्तान? सब लोग वेट कर रहे हैं। मैं तो एक्चुअली तुम अच्छा है आ गए, तुमसे भी बात क्लैरिफाई कर लूँ और शेयर कर लूँ। क्या? मैंने यहाँ एक इंडियन मुस्लिम लड़की से शादी कर ली है। you know, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी बीवी है ना। एक्चुअली मैंने शादी तो 1 साल पहले ही कर ली थी, लेकिन आप लोगों को बताने की हिम्मत नहीं थी। I'm so sorry दाऊद, मुझे पता है ये बात तुम लोगों के लिए कितनी तकलीफ दे होगी, लेकिन दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे नाम पे जो यहाँ बच्ची बैठी हुई, तुम्हें उसका भी कुछ ख्याल है, एहसास है कि नहीं? और तुम्हारी बहन, सोचा है किसी का तुमने? दाऊद, 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 दाऊद कहाँ जा रहे हो? छोड़ो मुझे। दाऊद प्लीज, प्लीज नाराज मत हो। मैंने कहा छोड़ो मुझे, जाने दो। दाऊद, मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? अब्दुल्ला की किए की सजा मुझे क्यों दे रहे हो तुम? अच्छा आओ, आओ चल के बैठ के बात करते हैं। नहीं बैठना। देखो मम्मा, मैं तुमसे रूड नहीं होना चाहता, इसलिए बेहतर ये है कि इस वक्त मुझे जाने दो। दाऊद, दाऊद तुम्हें कसम है, तुम मामी से इस बात का जिक्र नहीं करोगे। देखो बेटे बेटे क़यामत आ जाएगी, हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। दाऊद प्लीज, प्लीज मुझसे वादा करो तुम मामी से कुछ नहीं कहोगे। देखो हम बैठ के बात करेंगे, इस मसले का कोई ना कोई हल निकालेंगे, लेकिन लेकिन तुम अभी मामी से कुछ नहीं कहोगे। प्लीज प्लीज। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। सिलसिले तोड़ गया शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते।
ठीक नहीं है इस वक्त, कल बात करेंगे हम लोग। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते। आइए दीदी। क्या बात है, गुस्से में हो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा डालो। आप ले। खाना क्यों नहीं खा रहे? जी खाता हूँ। खाना खाओ, चलो डालो। तुम परेशान हो? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे छुपा रहे हो? कुछ भी नहीं छुपा रहा मैं आपसे। उम्मूमन तुम इस वक्त बाहर जाते नहीं हो, तो मैं समझी शायद तुम शहरबानों की तरफ गए हो अब्दुल्ला के सिलसिले में बात करने। नहीं नहीं, मैं तो उस तरफ गया ही नहीं, कहीं और गया था मैं। कैसी हो दीपा? ठीक हो? क्या पढ़ रही हो? ऑटन ब्लू। दीपा वो क्या वाकई अब्दुल्ला तुमसे बहुत रूडली बात कर रहा था आज? वो अक्सर ऐसे ही बात करते हैं। जो अम्मी कह रही थी, अगर वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं तुम्हारी बात खत्म करवा सकता हूँ। दीपा और बहुत लड़के हैं जो तुम्हें मिल सकते हैं, तुम खुद को क्यों उसके आगे पीछे इस तरह से? हर कोई लड़का अब्दुल्ला तो नहीं हो सकता ना। और तुम तो जानते हो कि बचपन से मैंने सिर्फ एक चेहरे को तस्वीर किया, और मेरी जिंदगी कोई फ्रेम नहीं है कि एक की तस्वीर उतार कर उसकी जगह किसी दूसरे की लगा दूं। लेकिन दीपा, उसको तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने अपने मुंह से तो कभी नहीं कहा। क्या तुम्हें मोमिना ने कुछ बताया? मोमिना ने? नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। ये बात तो मेरी और तुम्हारी है बस। थैंक गॉड, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे लगा अब्दुल्ला ने कुछ कह दिया। जी सर। No calls and no meetings today. But sir, you have 4 meetings today. मैंने कहा ना सब कुछ कैंसिल कर दो। ओके सर, जैसा आप कहें।
बस इतनी सी मोहब्बत थी मुझसे। तुम कब आई? वो बात छोड़, ये बताओ मेरे लिए क्या फैसला किया तुमने? मोमिना, मैं इधर बैठो प्लीज यार। अच्छा इधर बैठो ना मेरे पास, इधर यहाँ बैठो, इधर। मेरी जान, मेरा ये मकसद नहीं था हरगिज़। मैं कुछ देर अकेला सोचना चाह रहा था इस मसले का हल। ऑनेस्टली मैं बहुत परेशान हूँ। स्टॉप क्राइंग यार, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। सारी सॉरीज मेरे लिए। मेरे भाई ने गलत किया मेरे साथ, दीपा के साथ। लेकिन दाऊद, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज मुझे मत छोड़ना। क्यों मैड? पागल तो नहीं होगी? तुमसे किसने कहा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुमने ये बात सोच भी कैसे ली? क्योंकि तुम मुझसे बात जो नहीं कर रहे थे। उस दिन तुमने किस तरह बिहेव किया मेरे साथ, मैं क्या सोचती हूँ। यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, खुदा की कसम मैं बहुत परेशान था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं दीपा को कैसे कन्विंस करूंगा। शी इज मैडली इन्वॉल्व्ड यार, वो अब्दुल्ला को बहुत चाहती है। और मेरा सांस बंद होता है ये सोच के कि जब मैं उसको बताऊंगा तो उसका क्या हाल होगा। अगर मामी को ये बात पता चलेगी तो क्या रिएक्शन होगा उनका? ऑब्वियसली यार, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर ये बात हमें शादी के बाद पता चले तो? क्या ये पॉसिबल है कि दीपा की शादी से पहले वो हमारी शादी के लिए मान जाएंगी? पॉसिबल सी बात है। और अच्छा चलो सोच लेते हैं, इन केस वो मान भी जाती है तो बाद में जब उनको पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा यार? हम दोनों के लिए बहुत बुरा होगा वो। मैं वो सब कुछ सह लूंगी और मुझे कोई तकलीफ नहीं लगेगी। सबसे बड़ी राहत ये होगी कि तुम मेरे पास हो। प्लीज मामी को समझाओ, प्लीज उन्हें राजी करने की कोशिश करो। प्लीज जल्द से जल्द ये शादी कर लो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लीज। देख ले, ये लाए अपने लाडले के लिए। पता भी है कितने के होंगे? ये होगा 10,000 का। ऐसी टीवी देख रही थी, आओ बैठो। कुछ कहना है? अम्मी मुझे शादी करनी है, जल्द अज जल्द। अब्दुल्ला पाकिस्तान आ रहा है? मुझे उसका नहीं पता अम्मी, लेकिन मुझे शादी करनी है। मैं तंग आ गया हूं इस लंबी मंगनी से। और मैं क्यों इंतजार की सूली पे लटकता रहूं? और मेरी बेटी? जब अब्दुल्ला आएगा तो उसकी शादी कर दीजिएगा। तुम्हारी शादी उसी वक्त होगी जब दीपा की शादी होगी। मैं आंखें बंद करके शहर वालों पर भरोसा नहीं कर सकती। अगर उसकी बेटी को मोहब्बत चाहिए तो मेरी बेटी को भी वही मोहब्बत चाहिए जो उसका हक है। अब्दुल्ला आ जाएगा, कहाँ जाएगा वो? और आप मेरी शादी कर दीजिए, फिर मैं कम से कम इस पोजीशन में होगा कि मैं उनसे बात कर सकूंगा, बात आगे बढ़ेगी, मैं प्रेशर दूंगा उनको। फिर भी कहता क्या है? आप मेरी शादी की बात करेंगी तो बात खुद ब खुद आगे बढ़ेगी। आप एक शादी की शुरुआत तो कीजिए। दाऊद अब शादी के लिए जिद कर रहा है। लंबे इंतजार से घबरा गया है। मैं खुद भी चाहती हूँ कि अब दोनों के फर्ज से सुबुकदोश हो जाओ, लेकिन तुम्हारी तरफ से तो कोई पेशरफ्त ही नहीं हो पा रही। क्या इरादा है अब्दुल्ला का? कब तक आने का कह रहा है? अब तो साल भर हो गया, उसकी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी। हमने तो बहुत पूछा है, मगर हर बार उसका कोई ना कोई जरूरी काम निकल आता है। अब कोई पेपर हो रहा होता है जिसका उसे इंतजार होता है, या फिर
मैं सोच रही थी वैसे उसे कि अब फोन करके बुलवा लूंगी उसे। हाँ, लेकिन वो कहता क्या है? हजार मसले होते हैं वहां पे। तुम्हें तो पता है ना कि उसका तो ग्रीन कार्ड भी बन रहा है। ग्रीन कार्ड? ग्रीन कार्ड तो हो चुका उसको। हाँ, वो कोई पेपर था उसका ऐसा जिसकी वजह से मामला अटका हुआ है, वरना मैं तो खुद उसे बुलाना चाह रही थी। तुम ये बताओ ना कि दाऊद की कौन सी तारीख रखे शादी की? दाऊद की? मैं तो अब्दुल्ला की आमद के बारे में पूछने आई थी। अच्छा खैर, मैं खुद ही उससे बात कर लेती हूँ। आप लोग तो पता नहीं उसको कब कॉल करें ना करें। गेतियारा, इस वक्त तो वहां पे रात होगी, वो सो रहा होगा। कोई बात नहीं, मेरी भी नींदें उड़ी हुई है। हाँ अब्दुल्ला, कैसे हो बेटा? नहीं, मैं तुम्हारी माँ के घर आई बैठी हूँ। हाँ बेटे, मुझे तुमसे पूछना था, कुछ मुनासिब तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम घर के बच्चे हो, क्या इरादा है तुम्हारा? कब तक आओगे पाकिस्तान? हाँ, मैं कब तक आखिर अपनी बेटी को बिठा के रखूं? हाँ, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। दाऊद को पता था? सिलसिले तोड़ गया, सिलसिले तोड़ गया। मुजरिमों वाला सलूक हो रहा है मेरे साथ। मेरी माँ बात ही नहीं कर रही मुझसे यार। एक ही दिन में अपनी माँ और अपनी बहन की नजरों में गिर गया हूँ। मैं तुमसे कहती थी ना, शायद बानो मुझसे मेरा बेटा छीन लेगी। कहती थी ना, उसकी बातों में आके कैसे तुमने अपनी माँ को और अपनी बहन को धोखा दिया। मामी, मैं आपकी बेटी हूँ, हमेशा आपकी बेटी बन के रहूंगी। मेरी बेटी तो अब अब्दुल्ला से कोई ताल्लुक नहीं रखेगी। तुम अगर मेरी बेटी बनोगी तो क्या अब्दुल्ला से अपना ताल्लुक तोड़ लोगी? छोड़ दोगी अपना भाई?